एक्जिमा, एक्जिमा 10 मार्क्स में पूछा है। एक्जिमा में फर्स्ट लाइन क्या लिखे? डर्मेटाइटिस, it is a group of inflammatory skin disease provoked by wide variety of stimuli, including direct injury from toxic chemicals, mechanical trauma, immunological reaction. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डर्मेटाइटिस, एक्जिमा या डर्मेटाइटिस एक ही वर्ड है, ठीक है। दे आर ऑफन यूज्ड एज सिनोनियम, बट द टर्म एक्जिमा जो है इट इज प्रेफरेबली यूज्ड फॉर एक्जियूटेटिव टाइप का अगर डर्मेटाइटिस हो तो एक्जिमा वर्ड यूज करना है हमें, ठीक है। एक्जिमा ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब टू बॉयल ओवर एफरवेसेंस, और इसमें होता क्या है? डर्मेटाइटिस ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है, वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई की वजह से हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से, मैकेनिकल ट्रॉमा, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है ये। ईटियोलॉजी क्या है? तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में इडियोसिंक्रेसी, फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड हो गया, ट्रॉमा, वार्म ह्यूमिड कंडीशन, इन्फेक्शन, साइकोजेनिक हो सकता है, ठीक है। तो एक तो इडियोसिंक्रेसी और फैमिलियल प्रीडिस्पोजिशन है, दूसरा की हीट एंड कोल्ड एक्सट्रीम हो गया, ट्रॉमा, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन, इन्फेक्शन, साइकोजेनिक। स्टेज देखें तो एक्यूट एक्जिमा, सब एक्यूट एक्जिमा और क्रॉनिक एक्जिमा होता है। एक्यूट एक्जिमा को वेट डर्मेटाइटिस भी बोल रहे हैं। यहाँ पे एक्यूट में इंटेंस प्रूराइटिस होता है, इंटेंस ईचिंग, प्रूराइटिस होगा, इरिदिमा होगा, इडिमा होता है, पैप्यूल्स बनते हैं, वेसिकल्स बनते हैं, ऊजिंग और क्रस्टिंग होती है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन तक की बात हो सकती है। सब एक्यूट जो है, सब एक्यूट एक्जिमा, यहाँ पे डिफ्यूज इरिदिमा होता है, इडिमा स्केलिंग होती है, यहाँ पे इडिमा वेसिकुलेशन, ऊजिंग कंपोनेंट्स धीरे धीरे कम डाउन, ठीक है। क्रॉनिक एक्जिमा में ईचिंग होती है, सीवियर ईचिंग, हाइपरकेरेटोसिस और लाइकेनिफिकेशन हो रहा है। क्लासिफिकेशन देखें एक्जिमा का तो एंडोजीनस और एक्सोजीनस है। एंडोजीनस एक्जिमा जो होता है इसका कॉज क्या है? प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम द पेशेंट इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, खुद के इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर रेदर देन द इन्वायरमेंट। तो इसका एग्जांपल है एटोपिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, न्यूमुलर स्टेसिस जुवेनाइल और लाइकन सिम्प्लेक्स। एक्सोजीनस जो है इट इज रिजल्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ पेशेंट स्किन टू एक्सटर्नल नॉक्शियस एजेंट की वजह से। एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इरिटेंट एंड एलर्जिक, फोटोटॉक्सिक, फोटो एलर्जिक डर्मेटाइटिस, इन्फेक्शियस हो सकता है, ठीक है। तो जो एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जो एंडोजीनस मतलब पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन फैक्टर की वजह से जो हो रहा है, तो इस एटोपिक डर्मेटाइटिस इज अ कॉमन एंडोजीनस फॉर्म ऑफ डर्मेटाइटिस, यूजुअली बिगिन इन चाइल्डहुड में बिगिन हो रहा है। कैसा हो रहा है? तो ईची क्रॉनिक रिलैप्सिंग डर्मेटाइटिस होता है, ईची क्रॉनिक रिलैप्सिंग डर्मेटाइटिस हो रहा है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है एटोपिक का? तो एक्यूट में रेड वेट वीपी वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। सब एक्यूट के अंदर रेड, ड्राई, स्केली। क्रॉनिक डर्मेटाइटिस ड्राई, थिकन्ड, एक्सकोरिएटेड होता है, ठीक है। ड्राई, थिकन्ड, एक्सकोरिएटेड हो जाएगा। तो पहले एक्यूट में रेड वेट है और वीपी वेसिकल्स हैं, फिर सब एक्यूट में वो ड्राई और स्केली हो गया, और लास्ट में वो थिकन्ड, एक्सकोरिएटेड देखने को मिलता है। और ये एटोपिक कहाँ देखने को मिलता है? मोस्टली एक्सपोज्ड एरिया, जैसे चीक्स हो गया, आउटर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, ओल्डर चाइल्ड के अंदर फ्लेक्सर सरफेस, फ्रंट ऑफ द एल्बो, पॉप्लिटियल फोसा में, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? तो एनी ईचिंग स्किन कंडीशन होनी चाहिए उसमें, ऑनसेट इन इन्फेंसी, हिस्ट्री ऑफ स्किन क्रीज इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग चीक्स, हिस्ट्री ऑफ जनरली ड्राई स्किन इन द पास्ट ईयर, और यहाँ पे विजिबल फ्लेक्सर डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा चीक्स में, फोरहेड में, अंडर 4 ईयर। इन्वेस्टिगेशन दिस में रिवील पेरिफेरल ईसिनोफिलिया, रेज्ड आईजीई देखने को मिलेगा हमें। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो अवॉइड द इरिटेंट एंड एलर्जेंट्स, यूज कॉटन क्लोथ, बेडिंग कवर, फैमिली शुड बी एडवाइज नॉट टू कीप कैट और डॉग्स, स्विमिंग कैन वर्स दी डर्मेटाइटिस। डाइटरी मैनिपुलेशन, standard dermatitis therapy usually control the dermatitis without the need of dietary change. Emollients and washing, regular bathing to remove the skin debris and crust. Soaps should be avoided, ठीक है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऑन फेस, ये सारे इसके ट्रीटमेंट है, एंटीहिस्टामिन्स वगैरह। सिबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? सेकंड, सिबोरिक डर्मेटाइटिस इट इज अ कॉमन chronic inflammatory disorder characterized by greasy scale overlying erythematous macules, papules, patches of or plaques with characteristic distribution of lesion in area rich in sebaceous glands. तो seborrheic dermatitis में क्या होता है? It is a chronic
इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है ये, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीसी स्केल्स बनते हैं, रिदमेटस मैक्यूल्स पैप्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, रिच सेबेशियस ग्लैंड जहाँ पे भी होगा। तो इसका कॉज क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मेलेसेरिया ईस्ट है, मेलेसेरिया फर्दर, ठीक है। बायमोडल अकरेंस मैनिफेस्ट अर्ली इन्फेंसी या अडल्ट लाइफ में देखने को मिल रहा है ये। पिट्रियासिस कैपेटिस डैंड्रफ, बाप रे, ठीक है। माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज है इसका, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का। इन एडल्ट्स रेड स्केली एरिया आर एसोसिएटेड विथ व्हाइट येलो फाइन ग्रीसी स्केल्स, scalp, eyebrow, nasolabial fold, pre-sternal area of the chest, axilla, pruritus is common. Management में dandruff treatment with shampoo containing selenium sulfide, zinc, pyrithione. Treatment of mild to moderate cases, topical steroids, topical antifungal agents. Infantile eczema भी होता है, तो यहाँ पे rash start on the cheeks but may occur any part of the body, generally nappy areas is spared. Initial lesion is edematous papules देखने को मिलते हैं, secondary infections वगैरह भी देखने को मिल सकती है, excoriation, exudation, crusting देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अदर पैटर्न ऑफ एक्जिमा क्या हो गया, पेट्रियासिस अल्बा, लिप लिकिंग डर्मेटाइटिस, नैपकिन डर्मेटाइटिस, ठीक है। और इन सब का ट्रीटमेंट वही है, एमोलिएंट 1% हाइड्रोकॉर्टिसोन ऑइंटमेंट। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में क्या हो रहा है, तो अभी अलग से टॉपिक है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस।